हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं मुकेश सर चैनल पे। आपको पता है कि हम लोगों ने जो सीरीज चालू की है कम समय में, यार कुछ कुछ डेरिवेशन तो 5-5 6-6 मिनट के है। मतलब मैं ये बताना चाहता हूं, अगर आप कॉलेज में बैठे हो, समय है आपके पास 5-10 मिनट, बिल्कुल वीडियो रिवीजन कर लो। ये वीडियो देखो, पूरा याद आएगा। अच्छा ये था, पूरा याद आएगा। और इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतनी बढ़ेगी कि यार थोड़ा सा ट्राई करके देखो और बाद में मुझे बोलो। ये हमेशा हमेशा देखना चालू करो, तो देखो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ेगा कि आप यकीन नहीं मानोगे। हम लोगों को सिंपल पेंडुलम 3 या 4 मार्क के लिए सवाल आता है। इसमें आपको पहले डिफाइन लिखनी है, डायग्राम ड्रॉ करनी है। डायग्राम ड्रॉ करते हुए समय याद रखना, कोनिकल पेंडुलम की मत निकालना, सिंपल पेंडुलम की निकालना। बच्चे यही गड़बड़ करते हैं। कोनिकल पेंडुलम में हॉरिजॉन्टल सर्कल होता है, यहां पे बस ऐसे चमकता है, ऐसे, है ना, एक लीनियर मोशन है, ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, तो यहां पे बेटा ये हमारा बॉब है, यहां पे ऐसे चमक कर रहा है पार्टिकल, ये ऐसे। अब ये बॉब है, ऑब्वियसली बॉब का वेट होगा नीचे mg, कोई शक ही नहीं होगा। इसका कंपोनेंट हो गया, हाँ सर, एक था ये थीटा, तो ये थीटा, तो ये mg cos थीटा, ये mg cos थीटा है, तो ये आपका होगा mg sin थीटा होगा। बात समझ में आ रही बच्चों? कोई टेंशन? ओके, चलो तो आगे बढ़ रहा हूं मैं। यहां पे सिंपल है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। व्हाट इट? यहां पे हम लोगों को पहले डिफाइन क्या लिखी मैंने, आइडियल सिंपल पेंडुलम की भी पूछे तो लिखना, नहीं पूछा तो सिंपल है, प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम है। ये स्मॉल हेवी स्फीयर है, सस्पेंडेड बाय लाइट वेट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। ऐसे रबर जैसी नहीं होना चाहिए स्ट्रिंग, या ऐसे खींचने के बाद स्ट्रेच नहीं होने वाली चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं बेटा सिंपल पेंडुलम। ओके, अब इस सिंपल पेंडुलम की बात कर रहे हैं। यहां पे सिंपल पेंडुलम में सबसे पहले आप लोग बोल सकते, इसको नाम दे सकते हैं, सेंटर है ये, या ओ बोलो, इसको सपोर्ट बोलो, या पी पार्टिकल यहां पे है, पी पोजीशन पे है, तो इसके थ्योरी लिखनी है। अब ये फेकोलॉजी होती है। सर क्या फेंकना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसके दो कंपोनेंट है, एक है mg cos थीटा, सेकंड है जी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बेटा, ये है mg sin थीटा। हमारे पास ये जो फोर्स प्रोवाइड कर रहा बेटा वो है माइनस mg sin थीटा। सर माइनस क्यों लगा है मुझे बताओ? मेरा एक्चुअल में मैंने इधर लेके गया, लेकिन फोर्स इधर है, सेंटर की तरफ है, इसलिए माइनस फोर्स लगा है। लेकिन ये थीटा इतना छोटा होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली थीटा, मतलब बहुत छोटा थीटा बेटा। लीनियर ऐसे जम करने के लिए छोटा, ऐसे 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 ऐसे, इतना छोटा ऐसे घूमना चाहिए। लेकिन मैंने इस डायग्राम को जूम करके बता दिया है, बाकी दूसरा कुछ नहीं। समझ में आ रहा है बेटा? तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं F इज इक्वल टू माइनस mg थीटा। व्हाट इज बेटा? लेकिन क्या थीटा के बारे में नाम सुना होगा? थीटा, इसका फार्मूला होता है यार आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। क्या यह नाम सुना है आपने? आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। ये फार्मूला आप लोगों ने हमेशा हमेशा सुना होगा। और ये जो चल रहा है ना बेटा, ये ठीक है, रेडियस इसकी लेंथ यल होगी। देखो ये यहां से यहां चल रहा है, बात समझ में आ रही है? तो यहां पे थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ है बेटा x, और ये रेडियस है यल, तो F इज इक्वल टू माइनस mg x बाय यल होगा। लेकिन न्यूटन लॉ के हिसाब से बट F इज इक्वल टू ma लिख सकता हूं, और आपको पता है कि F इज इक्वल टू ma लिखा तो माइनस mg x बाय यल, तो मास से मास को मरवा दो ताकि पता लगे, है ना। और a बाय यहां पे मैं काम करता हूं x इज इक्वल टू माइनस g बाई यल। अब बोलेंगे सर हमारे बुक में थोड़ा सा अलग दिया, कोई टेंशन मत लेना, पीरियड का फार्मूला बाद में लिखने वाला हूं मैं। इसका मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखते हैं a बाई एक्स, यहां पे g बाई यल। शायद आपको पता हो, इसको रूट में लिख सकता हूं क्या? क्यों बेटा? इसका कारण यह है कि मेरे पास पीरियड की डिफाइन लिखनी चाहिए। यहां पे बच्चे लिखते नहीं। पीरियड की डिफाइन क्या होती है? द टाइम टेकन बाय द बॉब बोलो या जो भी पार्टिकल है टू कंप्लीट वन ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एज द पीरियड। और इसका पीरियड का जो फार्मूला होता है वो होता है टॉइस पाई बाय ओमेगा। व्हाट इज बेटा? ओमेगा की वैल्यू है बेटा ये। इसके जगह पे हम लोग ऐसे लिख सकते थे, थोड़ा सा यहां पे ओमेगा इज इक्वल टू द रूट ऑफ जी बाई यल, है ना। ये ऐसा भी लिख सकता हूं। क्यों बेटा? एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट ये ओमेगा होता है।
डिफरेंशियल इक्वेशन सिस्टम से मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा लास्ट में, लेकिन एक बात ध्यान रखना है। तो t इज इक्वल टू टॉइस पर रूट ऑफ g बाई यल, और t इज इक्वल टू टॉइस पर, इसको उल्टा करो तो यल बाई जी, ये मुझे पीरियड का फार्मूला मिल रहा है। क्वेश्चन क्या, t इज इक्वल टू टॉइस बाय रूट ऑफ यल बाय जी। यही पीरियड है सिंपल पेंडुलम का। कोनिकल पेंडुलम का यल cos थीटा बाय जी था। अगर इसकी किसी ने फ्रीक्वेंसी पूछ ली तो फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूं मैं रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड, तो इसको उल्टा करो 1 बाय टॉइस बाय रूट ऑफ, उल्टा करना है बाकी कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती है 1 बाय टी। सर आपने ओमेगा को रूट ऑफ जी बाय यल कैसे लिखा, क्यों लिखा, इसका कोई कारण है क्या आपके पास? बिल्कुल है भैया, बिना कारण का तो फिजिक्स ही नहीं हो सकता है ना। अब मैं बता देता हूं इसका कारण क्या हो सकता है। तो इसका कारण ये है मेरे पास, आप लोगों को शायद पीरियड का फार्मूला ऐसे पता हो, है ना, एक्सेलरेशन है ना पर यूनिट, एक्सेलरेशन पर यूनिट है ना डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो बोलना चाहते हो। ये क्यों आ गया तो मैं बता देता हूं, आपको पता होगा डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा होगा, ये आपके लिए नॉलेज के लिए, हाँ, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, और ओमेगा स्क्वायर के जगह पे मैंने के बाई एम लिखा था। याद है बेटा, याद है? के क्या होता है, एफ इज इक्वल टू माइनस के, स्प्रिंग का कांस्टेंट, लीनियर एसएचएम का क्वेश्चन है। तो के की वैल्यू आप तो जानते होंगे कि यार एफ बाई एक्स होती है, तो लिखो यार एफ बाई एक्स, ये मास एज इट इज, लेकिन न्यूटन्स लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए डिवाइड बाई एक्स, एम से एम को मारवा दो, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, ए इज द एक्सेलरेशन, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, बट ओमेगा स्क्वायर गया तो ये रूट में आता है, तो एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, मैं वर्डिंग में लिखा हूं इसको, देखो एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। मेरी बात कुछ पल्ले पड़ रही है क्या? आपको ये आता है सवाल 3 मार्क या 4 मार्क के लिए सवाल आ सकता है। तो ये आपको सिंपल पेंडुलम सबसे सिंपल, लेकिन कोनिकल पेंडुलम से कुछ अलग है, कंफ्यूज मत होना। कोनिकल पेंडुलम रोटेशनल डायनामिक्स में पढ़ा था, सिंपल पेंडुलम ऑक्सीलेशन में, दोनों में से एक सवाल पक्का चिपकेगा। कैसे सर? थ्योरेटिकली नहीं है तो न्यूमेरिकल आएगा। तो चलो यार शेयर करो, लाइक करो, न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो बाय।